या हम सब दिन के लिए नहीं हैं। यह लोकतंत्र की जननी है, यह सम्राट अशोक की भूमि है, यह चाणक्य की भूमि है। इन शिखंडियों के सहारे आप अरुण कुमार की आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे, हम शहीद होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जिन शिखंडियों को जो आबरू बेच करके सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं, इन लोगों से डरने वाला नहीं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का एक सिपाही हूं। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान के साथ काम किया है। स्वामी सहजानंद के सपनों को लेकर के संघर्ष किया है। जिस दिन हम नीतीश कुमार के साथ थे और ये कानून बना रहे थे सरकारी काम में बाधा वाला, तो हम कह रहे थे कि ये मत समझिए कि ये भ्रष्टाचार को रोकेगा। ये सरकारी काम में बाधा वाला जो कानून है, भ्रष्टाचार के लिए आप कवच दे रहे हैं। विश्वविद्यालय मरेगा, महाविद्यालय मरेगा, स्कूल मरेगा, शिक्षक मरेंगे। और वही हुआ। लालू यादव ने जितना क्षति नहीं पहुंचाया इस राज्य की संस्थाओं को, नीतीश कुमार की सरकार ने संपूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। आप समझ जाइए कितने नकली लोग हैं। तो लोकतंत्र के मूल्यों को यही आवाज है। और आवाज मैंने अन्याय के खिलाफ, जिस दिन मैं भाजपा के कार्यालय में ये बोल रहा था, दूसरे दिन, मैं अफसरों का नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने फोन करके कहा फोर्स पे ड्रॉ कर लिया गया। भाई मेरे शब्दों में कौन सा जादू था? इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हैं। और ये अन्याय किसी एक जाति विशेष पर उन दिनों था, आज तो सारे महिलाओं पर ये शासन यही काम करवा रहा है। चूंकि सत्ता में ऐसे भ्रष्ट चरित्रहीन लोग बैठे हैं जो इस काम को कर रहे हैं। जिस राज्य में शिक्षक मरता है, भूखे मरता है, वहां शैतान पैदा लेता है। एक जो पदाधिकारी एयरपोर्ट पर मारा गया, इसमें बिहार के कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई नेता हैं, चरित्रहीन लोग हैं, और जिसको सत्ता ने बचाने का काम किया और गलत लोगों के मत्थे चढ़ाया गया, अवार्ड दिया गया अफसरों को। आखिर ये अफसर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये अफसर वही करेंगे जो नवादा के सिरौंजी गांव में हुआ। एक बीए की छात्रा, दलित परिवार की छात्रा, 12 बजे रात में डीएसपी और थानेदार घुस करके उस दलित बच्ची को नंगा करके पीटने का काम किया। जब वो नरेट कर रही थी, वो वीडियो दिखला रही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा हमारी बहन हो, जो बहन के लिए कर सकते हैं वो सब करें। तुम शेरनी हो, तुम्हारी रक्षा कर। मेरे आंख में आंसू था, लेकिन उसका मन कमजोर नहीं हो इसलिए प्रकट नहीं हो। कल जो हम बोले थे, हमारे जैसे लोगों की आवाज, सतीश प्रसाद जैसे लोगों की आवाज, अरविंद सिंह जैसे लोगों की आवाज, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा की आवाज, अजय अलमस्त की आवाज, विज्ञान जी की आवाज यदि दबाई जाएगी, ऐसे हजारों आज लोग हैं जिनकी आवाज सत्ता के इन हथियारों से कभी चुप नहीं हो सकती। इसलिए आज जो हम आपको कष्ट दिया है, इसलिए कि आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। इन बेईमानों को एक संदेश दीजिए। अरुण कुमार के छाती पर बूट चल सकता है, लेकिन अरुण कुमार की आवाज नीतीश कुमार कभी बंद नहीं कर सकते हो। इन शिखंडियों को आगे रखें।
ये शिखंडी वहां बैठा हुआ था जिस समय जजमेंट हो रहा, 4 घंटा तक। बहाना क्या था? बहाना था चंदेश्वर बिंद के घर गए हैं पुरकिसिया, अति पिछड़ा का। चंदेश्वर बिंद मेरे के यहाँ आते थे, मैं समता पार्टी में था, तब मैं उन्हें अध्यक्ष बनाया था जहानाबाद। घाट पर मैं गया था और ये लोग जश्न मना रहे थे, उनके सिंपैथी में गए थे। वहां कितना मांस चला और क्या क्या चला, ये वीडियो भी वायरल हुआ है। दारू नहीं दिखलाया गया है, लेकिन मांस और मदिरा दोनों चला, आगे भी चला कि नहीं चला। ये इतने कुकर्मी लोग हैं। अरुण कुमार फांसी पर चढ़ सकता है, लेकिन गरीबों की आवाज दबाने के लिए सत्ता का जो हथियार तुम्हारे पास है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है नीतीश कुमार, हमें नहीं दबा सकते। और इन शिखंडियों से नहीं, जो अपनी आबरू देकर के सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके चलाते हैं। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती, राहुल संस्कारतान, राज नारायण का खून है, ये कभी दब नहीं सकता है। हमने उस दिन भी अन्याय के खिलाफ बोलने का काम किया था और आज भी कर रहे हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन फांसी पर भी चढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं पूरे बिहार में घूमूंगा, मैं लोकतंत्र बचाओ अभियान चलाऊंगा और नौजवानों को कहूंगा, मेरा उम्र तो हो गया, लेकिन इस जुल्मी हुकूमत को उखाड़ फेंको, और नहीं तो दलितों की इज्जत आबरू नहीं रहेगी, पिछड़ों की इज्जत आबरू नहीं रहेगी, ऊंची जाति के कमजोर लोगों की आबरू नहीं रहेगी। आबरू के लुटेरे हैं डीएसपी और थानेदार 12 बजे रात में नवादा में जाकर के रोंगटा खड़ा हो जाता है। कहते हैं इन्हीं अन्याय के खिलाफ बोलने का नाम अरुण कुमार है। इसलिए इन हिजड़ों के सहारे मुझे मालूम नहीं रहता, मालूम रहता तो उसी दिन विद्रोह करते। नीतीश कुमार को कंधे पर लेकर के घुमा हूं, इस पाप की गठरी को उतारना चाहता हूं। और मेरे साथ सीरीज ऑफ लीडर्स आज हैं जो संघर्ष के प्रतीक हैं। चिराग पासवान जैसा बेबाक नौजवान ऊर्जावान व्यक्ति जो चल रहा है चिराग, हम एक नया बिहार बनाए, चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए और निजात दिलाएंगे इन भ्रष्टाचारियों, इन पापियों से बिहार को। एफआईआर नहीं हुआ और भाषण होता है, एफआईआर व्हाट्सएप पर हो जाएगा। अरे भाई शर्म तो करो, बोलते समय करो। अरुण कुमार की आवाज नहीं दबा सकते। मैं न ठेकेदार हूं न पट्टेदार हूं, मेरी आवाज नहीं दबा सकते। और हमको तो आश्चर्य होता है, जहानाबाद में एक आशीर्वाद ले रहा था, शिक्षक का बेटा था, इसलिए नहीं बोलता। एक कुकर्मी के साथ गए हो, नाश हो जाएगा। शिक्षक के संतान की परंपरा को भी नष्ट करो। इसलिए पूरे बिहार में मैं प्रेस के माध्यम से, जनता के माध्यम से, नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और पटना में भी, दिल्ली में भी बैठ करके, जल्दी ही दिल्ली में भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस